हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, जैसे कि आज 19 मई को एचपी पीजीटी मैथ का एग्जाम हुआ है, तो मैं आपको इस एग्जाम का आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी पेपर 1 का सॉल्यूशन दे दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पुट कर दूंगा। और इस वीडियो में आपको जो है ओनली बी.एड पोर्शन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ पीजीटी मैथ का। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैल्वेशन फॉर ऑल। बिल्कुल रिपीट है 2012 से ये एज इट एज, इसमें जो है एमसीक्यू भी फ्लक्चुएट नहीं किए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीवाईक्यू है, मेरे पास पीवाईक्यू की सीरीज है 2012 से लेकर 23 तक। सारे क्वेश्चन जो है बीएड पोर्शन वहीं से आ रहे हैं एज इट एज, विद एमसीक्यू भी सेम सीरीज पे आ रहे हैं। जैसा उसमें ए ऑप्शन है वैसे यहाँ भी पेपर में पूछा जा रहा है। और अभी तक पीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ है, पीजीटी कॉमर्स का हुआ है, पीजीटी फिजिक्स का हुआ है, पीजीटी मैथ का हुआ है। जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों ना, इन सभी का आप चेक कर लेना। अगर मेरे पीवाईक्यू से एक क्वेश्चन भी बाहर आया होगा, मैं आपके पैसे जो रिफंड करने वाला हूँ, किसी भी टाइम जो रिफंड करने वाला हूँ। मुझे आप एक क्वेश्चन दिखाना कि ये क्वेश्चन जो बाहर से आया हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किए हुए वो बिलीव कर लो और फीडबैक चेक कर लो। प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने परचेज किए हुए उन्होंने जरूर फीडबैक भी दिया हुआ है। इस वीडियो में भी जिनको बेनिफिट मिला होगा पीजीटी मैथ वालों को, वो जरूर कमेंट करें अगर आपको जो है मेरे पीवाईक्यू से बेनिफिट हुआ होगा, है ना। मैं गारंटी जो है दे रहा हूँ, अगर 20 के 20 क्वेश्चन नहीं आए होंगे तो आपके पैसे जो रिफंड कर दिए जाएंगे। रही बात परचेज करने का प्रोसेस, आपने सिंपली जो 9805032252 नंबर, ये मेरा नंबर रहने वाला है, व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे नंबर, सब कुछ यही नंबर है, फोन पे नंबर, आपने इसको नोट डाउन करना है। और जिसे जो है ओनली पीवाईक्यू चाहिए बीएड की सीरीज, उसका चार्ज जो 250 है ओनली फॉर 2 डेज। उसके बाद ये चार्ज जो 350 या 300 हो जाएगा। जिसको पीवाईक्यू प्लस थ्योरी चाहिए उसका चार्ज है 300, ये भी सेम 2 दिन के लिए ऑफर है ना। अगर किसी को पीवाईक्यू प्लस थ्योरी प्लस हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्लस करंट अफेयर प्लस पॉलिटिकल साइंस फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 चाहिए, तो इन सभी का चार्ज रहने वाला है 550। और ये भी चार्ज जो इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो हरी अप, जितना जल्दी से होता है आप जो है कांटेक्ट करें, अब मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एक और चीज जिसको चाहिए होगा प्लीज, अब आप जो व्हाट्सएप में पूछते रहेंगे कि ये बताओ इसका क्या चार्ज है। चार्ज यही रहने वाला है, जैसे आप जिसको भी चाहिए होगा वो पहले ही पेमेंट कर दे, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, अगर कोई दिन को मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है तो दिन को क्या होता है कि मैं क्लास लगा रहा होता हूँ, तो अगर मैं क्लास में बिजी होऊंगा तो मैं क्लास के बाद जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिसकी पेमेंट आ गई होगी, है ना। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने इसका आंसर दे दिया सैल्वेशन फॉर ऑल। सेकंड क्वेश्चन है, एजुकेशन वाज ब्रॉट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका आंसर जो है 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है आपका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। 63 का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका कोठारी कमीशन। नाउ 64, व्हिच कमिटी वाज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो 64 का जो आंसर दोस्तों ये आपका रामामूर्ति कमेटी 2014 से एज इट एज रिपीटेड बिल्कुल सारे क्वेश्चन। ये तो पिछली बार आई थिंक पीजीटी कॉमर्स में भी क्वेश्चन आया था, विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, फैमिली है। 65 का सी है। 66, विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। 66 का जो आंसर रहने वाला दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है डी, है ना, सैडलर कमीशंस। नाउ 67, एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन द टू और मोर पर्सन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस कि जो पेपर हो गए अभी तक उनमें से रिपीट किया गया है। आई थिंक ये कॉमर्स या फिजिक्स से रिपीटेड है। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। 68 का जो आंसर रहने वाला है आपका वो कंट्रोल ओवर मोशन इमोशंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर पूछा है इन्होंने। 69 का क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पेयर, तो सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर से दे रखी है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। 70 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। 71 का जो आंसर रहने वाला दोस्तों यहाँ पे वो आपका फेसबुक, है ना।
और दोस्तों जिसके पास भी जो ये वीडियो पहुंच रही है कृपया करके प्लीज शेयर किया करो। और मैं देखता हूँ इसमें कम से कम जो है 2000-3000 व्यूज आते हैं, बट सब्सक्राइब जो है ओनली गिन चुन के 30 या 40 लोग सब्सक्राइब करते हैं। देखो भाई, अब आप लोग लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि नुकसान तो नहीं है चैनल सब्सक्राइब करके, आपको इसका बेनिफिट और मेरिट और डीमेरिट आपको पता है, आपको जिसको बेनिफिट ही मिलना है। बेनिफिट क्यों मिलेगा? जब भी पीजीडी का ऑफिशियल अपडेट आएगी आंसर की रिगार्डिंग, ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल कट ऑफ, वो इस चैनल के माध्यम से आप तक जो है पहुंचाई जाएगी। फर्दर देखो, अगर किसी कारणवश किसी का पीजीडी का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो वो टीजीडी की तैयारी करेगा। भाई टीजीडी की अपडेट भी मैंने ही देनी है, ए टू जेड अपडेट जो है मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको इसका मेरिट भी पता है कि भाई अगर हम सब्सक्राइब करेंगे मैं बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो नहीं होने का है। तो पता नहीं आप लोग क्यों इग्नोर करते हो, मुझे समझ नहीं आता, बट फिर भी एनीवे 72 का जो आंसर है स्वयं इज ए पोर्टल 4। 72 का जो आंसर है आपका वो है डी, बोथ बी एंड सी। 73 गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑन द हाउ मेनी डीटीएच टीवी चैनल, कितने में ऑपरेशन किया जाता है? 73 का जो आंसर है आपका वो है 34, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। 73 का, वेट अ मिनट, 34 चैनल या फिर 32 चैनल, वेट अ मिनट मैं रिकॉल करता हूँ। 73 का, यस 32 चैनल जो है इसका सही रहने वाला है। नाउ RAM is placed on maybe on motherboards। 74 का सी रहने वाला है। Now 75 which of the following commission committee was required exclusively to address teacher education in India। 75 का जो आंसर है आपका वो है जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना। नाउ 76 द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। 76 का जो आंसर है आपका वो है बी, द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जब लास्ट एग्जाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का, मैंने अभी गारंटी दी थी भाई कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। तो 2-4 जो खुरापाती लोग होते हैं ना, उनके मैसेज मुझे आ गए कि ये जो क्वेश्चन है वो बाहर से आया हुआ है। और जैसे ही उन्होंने बताया बाहर से आया, मैंने बोला आपने अच्छा पीवाईक्यू देख लिया? बोले हमने सर जो 5-5 बार पढ़े थे। और उन्होंने देखा वो 2014 का पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक, जो मतलब रिपीटेड था। अब मैंने उस बंदे को भेजा, उस बंदे ने उसके बाद मुझे ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब गालियां ही पड़ने वाली है। भाई जब मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है बाहर से, तो जो पैसे रिफंड करने के लिए ना जबरदस्ती मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया है। तो वो कृपया करें एक बार जो है सारे पीवाईक्यू देख ले, अगर सच में बाहर से आया होगा मैं आपके पैसे जो रिफंड कर दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिफंड कर दूंगा, आप ढूंढते रह जाना। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया होगा आप ढूंढते रह जाना, मैं आप जो है डेफिनेटली रिफंड करने वाला हूँ, ठीक है। 76 का आंसर मैंने बता दिया बी, द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ आपका 77 का जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहेगा आपका डी, डाइट्स, है ना। ये पूछ रहा है भाई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल क्या है आपका, वो डाइट में देखा जाता है। ब्रॉड फंक्शन ऑफ SCERT, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2016 का रिपीटेड है आपका। ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स ऑफ 4 year ड्यूरेशन। नाउ 79 which of the following institution is directly responsible for the professional growth of school teacher in India। 79 का आपका NCERT है। नाउ 70 आपका सर्व शिक्षा अभियान adopted which of the following, that is आपका जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो आपके 20 क्वेश्चन टनल थे, सारे रिपीटेड थे। एक बार नंबर आपको रिपीट करता हूँ, 9805032252 व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, सब ये रहने वाला है। और इस नंबर को सेव करके रखिएगा, थ्रू आउट लाइफ आपके जो काम आएगा। अगर आपके कोई भी भाई बंधु बीएड करना चाह रहा है ना, बीएड करना चाह रहा है आउट ऑफ स्टेट से विदाउट वर्कलोड, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाह रहे हैं कि विदाउट वर्कलोड का मतलब क्या है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो हम हिमाचल में हम बीएड करते हैं, फीस कितनी हम वेस्ट करते हैं और कितना वर्कलोड होता है आपको पता है। अगर कोई विदाउट वर्कलोड करना चाह रहा है, बिल्कुल एलिजिबल रहेगी, उसकी गारंटी भी मैं आपसे लूंगा। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फीस रीजनेबल रहने वाली है। जिस कोई भी आपका भाई बंधु दोस्त हो तो आप जो है उनसे मुझे मैसेज जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।